वैल्यू कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, यू कैन ट्रांसफर शेयर टू द एनी पर्सन. तो शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ द टू द अदर्स. देन क्या मैनेजमेंट, नामी पार्टनरशिप में कंपनी को मैनेज कौन करता है, बिजनेस को, ज्यादा सारे वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एंड एक्टिव पार्टनर. तो द एक्टिव पार्टनर विल मैनेज द बिजनेस. एंड पब्लिक कंपनी मैनेज बाय द डायरेक्टर इलेक्टेड बाय मेंबर. सारे मेंबर लोग मिलकर जो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, दैट डायरेक्टर विल डू द बिजनेस, डू द मैनेजमेंट कॉल. बस ये था आपका पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक सॉरी क्या था कंपनी का. 2 मिनिटाचा ब्रेक. नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी. 1 पर्सन कंपनी, इस साल तक इसका थियरी खाली आपको है. अगले साल अगले साल मतलब 6 सेमेस्टर में इस पे सम रहेगा प्रैक्टिकल. 1 पर्सन कंपनी, क्या एक आदमी भी अकेला सोल ट्रेडर भी कंपनी बना सकता है? यस. तो दैट इज रिलेटेड विल बी देयर. सो व्हाट इज दैट है, जब मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1. वर्ड में लिखा 1 पर्सन कंपनी, यानी सोल ट्रेडर भी कंपनी क्रिएट कर सकता है. तो उसके अलग से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है. प्राइवेट कंपनी और से पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में क्या है, मिनिमम 2 मेंबर है, मैक्सिमम 200 है. तो जब आपने 12th का उससे क्या रहेगा, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर था प्राइवेट में. प्राइवेट कंपनी, आई एम नॉट सेइंग द पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम 2 and 20 मैक्सिमम. वो पार्टनरशिप फॉर्म था. इन केस ऑर्डिनरी बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस इज 2 to 10. बट बिकॉज वो उस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2013 के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2013 एक्ट, ये सब था 1956 एक्ट के थ्रू. अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर है, और इसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर है पार्टनरशिप में. तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर इज 200, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर. पास्ट एम्प्लॉय मेंबर, एम्प्लॉय मेंबर मतलब कभी बहुत सारी कंपनियां हैं आजकल अपने एम्प्लॉय को भी, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन लोग को कुछ शेयर और परसेंटेज हिस्सेदारी क्या करते कंपनी में प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय लोग को भी. बट ये 200 मेंबर में एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, एक्सक्लूडिंग. और पब्लिक कंपनी तो मीन होता है 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड. ट्रांसफर ऑफ शेयर, बिकॉज 1 पर्सन कंपनी सोल ट्रेडर की तरह, तो उसमें आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल. प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी शेयर खाली प्राइवेट मेंबर लोग को ट्रांसफर हो सकता है, बाहर वाले लोग को ट्रांसफर नहीं हो सकता है. The article is restricted to transfer. Restricted to transfer means it can be transferred to within the company. बल्कि पब्लिक कंपनी का शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफर टू एनीवन. Prospectus, 1 person company just treated like a sole trading concern. So that is prospectus इशू करना मतलब लोगों को इनवाइट करना. Invitation not allowed to the 1 person company. सेम प्राइवेट कंपनी में, जब प्राइवेट में रिस्ट्रिक्टेड लोगों को है, तो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, इट मीन नॉट अलाउड टू द आउटसाइडर टू इशू द प्रॉस्पेक्टस. while पब्लिक कंपनी वर्ड देगा पब्लिक, इट मीन अलाउड टू एवरीवन. प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर. तो लोगों को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी को. देन क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू द पब्लिक. 1 लिमिटेड पर्सन वाले में शेयर कैन नॉट ऑफर टू द पब्लिक, बिकॉज 1 पर्सन कंपनी है, तो जो जस्ट लाइक अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, तो उसमें आपको पार्टनर पब्लिक लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी में भी लिखा है प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब रिस्ट्रिक्टेड मेंबर लोग हैं, तो अगेन इसमें भी पब्लिक को अलाउड नहीं है.
और पब्लिक कंपनी शेयर कैन बी इजीली ऑफर्ड टू पब्लिक. आर्टिकल एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल एसोसिएशन आर नेसेसरी है बिकॉज सोल ट्रेडिंग कंसर्न सिंगल पर्सन सोल ट्रेडर था, तो 12th OC में सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लायबिलिटी था. बट बिकॉज अब सोल ट्रेडिंग को आप कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल आर्टिकल बनाना पड़ेगा. और अगेन प्राइवेट पार्टनर कंपनी में स्पेशल आर्टिकल इज नेसेसरी. वाइल पब्लिक कंपनी में आप आर्टिकल अपना खुद का बनाओ. ये पब्लिक कंपनी में तो ज्यादातर सार्वजनिक कंपनी एक जैसे पैटर्न के होते हैं. अब जब एक जैसे पैटर्न के होते हैं तो उनको मिलता है टेबल ए फॉर्म, उसको बोलते हैं टेबल एफ फॉर्म. नाउ टेबल ए फॉर्म मतलब ROC के पास जाऊंगा मैं, एक और ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो कंपनी यहाँ पर रजिस्टर होता है, उसके रजिस्टर ऑफिस में जाऊंगा और मैं बोलूंगा टेबल ए फॉर्म दो. तो टेबल ए फॉर्म एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसमें 1 से लेकर 99 का रूल है. अब वो 1 से 99 जरूरी नहीं कि हर एक कंपनी 1 से 99 रूल अप्लाई करता रहेगा. आप उसमें टिक कर दो रूल नंबर 1, रूल नंबर 5, रूल नंबर 7, रूल नंबर 12. ये 4 रूल मैं फॉलो करता हूँ भाई. इसका आउट ऑफ दैट 99 रूल ओनली 4 रूल मेरी कंपनी पे एप्लीकेबल है. अब किसी को और 4 रूल की जगह 16 रूल उनको पसंद है तो दैट इज टेबल ए फॉर्म. So they can have own article association or adopt table F given in the company. अब वो जो A फॉर्म था उसी को F फॉर्म बोलते हैं. तो अपना खुद का आर्टिकल बनाओ, या आपको अगर खुद का आर्टिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉलिसिटर जनरल पर जाना पड़ेगा. कौन होते हैं सॉलिसिटर जनरल? हाईली एजुकेटेड एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है, उस तरह के एडवोकेट को बोलते हैं हम लोग सॉलिसिटर, जिसको कानून का जानकारी ज्यादा हो, वो आपको आर्टिकल बना के देगा. अब जो हाई कोर्ट में 10 साल से काम कर रहा हो उसका फीस भी तो वैसे हाई फाई रहेगा. अब ये अंधेरी कोर्ट की तरह तो है नहीं, नोटरी 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 एफिडेविट एफिडेविट 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये सेल्समैन लोग की तरह बोलते रहते लोग. कभी अंधेरी कोर्ट हाँ वही नोट पे बोले नोटरी नोटरी एफिडेविट बनाना है, क्या नोटरी बनाना है, गैजेट बनाना है. अच्छा तो वो लोग सेल्समैन है, मतलब वकील लोग ही है. चलो नंबर ऑफ डायरेक्टर, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15. 1 मेंबर वाले में 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 ज्यादा. while the private company में minimum 2 और maximum 15. while the public वाले में minimum 3 and maximum. इसका maximum डायरेक्टर का जो लिमिट है सब में 15 ही है. खाली मिनिमम क्या है, 1 पर्सन वाले में 1, प्राइवेट वाले में 2 और पब्लिक वाले में 3. क्या 4 हुई ना. बहुत मालूम बाबा, 4-5 दिन बच गया, अच्छी से विदाई ले लो. तो न जाने किसी मोड पे मिलेंगे, मैं तो पुराने वाले को नेचुरल में मिलूंगा आइसक्रीम के साथ. चलो अलॉटमेंट ऑफ शेयर. 1 पर्सन में शेयर, जब शेयर ही नहीं इशू करना पब्लिक को तो अलॉटमेंट रहेगा, तो नॉट अप्लीकेबल. while the share may be allotted to the director as decided. और इसके अंदर जो शेयर अलॉट होगा ओनली प्राइवेट कंपनी के जो लिमिटेड मेंबर्स लोग हैं उन लोग को ही, बाहर वाले लोग को नहीं. While in the public company, the share can be allotted only if minimum subscription has been received. Minimum subscription means जैसे अभी ये लोग से एग्जाम्पल अभी क्लास का ही 4-5 लोग आ गए, सर चालू कीजिए आएंगे ना. अब मैंने चालू कर दिया. अब कोई पागल तो रहेगा कि 4 लोग के लिए अपना टाइम पास करते बैठेगा. तो मैं बंद करूंगा, सुजीत जी आपने पूरा फीस दिया एलिजिबल. काय को सर अब यहाँ पुलिस केस करूंगा, आपको चालू करना पड़ेगा क्लास, फीस लिए था वापस नहीं, ऐसा नहीं. इस एक्सपीरियंस को देख के मैंने अभी 11th में 1-2 बच्चे लोग आए मैथ्स के लिए भी. अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ 11th में,
और वो एक स्टूडेंट फोन अभी आया, मतलब पूछ रहा सर मैथ्स का, मैं SY बीकॉम का एक्सपीरियंस इतना कड़वा घुट पी रहा हूँ ना कि उनको ना बोल दिया, नहीं सर सॉरी आपका मैं हाँ बोल दूँ, और एक ही मैथ्स के स्टूडेंट के लिए मैं, वो भी मैथ्स 1 मैथ्स 2 दो मैथ्स है, 2 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट है, 2 सब्जेक्ट के लिए टाइम पास करते रहो मैं एक बच्चे के लिए। फिर थोड़े दिन आएगा क्या, मान लो फीस पूरा दे रहा है मान लो, तो एक जगह मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा हाँ एक स्टूडेंट के लिए। जैसे मैथ्स 12th में वैसे चल रहा है, 12th में 6 मैथ्स के स्टूडेंट थे, अभी 3 मैथ्स के स्टूडेंट है, 3 मैथ्स हाँ बंद हो गया चालू नहीं ना, तो 3 ही मैथ्स के स्टूडेंट है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 इतना पोर्सन है, वो 3 बच्चे के लिए मेरे को 1.5 घंटा 1 घंटा रोज डालना पड़ता है, तो उमेश खाली कर सकता है। चलो now the public deposits, it cannot invite and accept the deposit from public, it cannot invite and accept the deposit from public। तो प्राइवेट कंपनी सॉरी जो 1 पर्सन कंपनी है वो पब्लिक को अटॉल इन्वाइट, जो 1 पर्सन तो क्या पब्लिक को इन्वाइट कर सकता, तो ना तो आप शेयर के इन्वाइट कर सकते हो ना तो डिपॉजिट के इन्वाइट कर सकते हो। सेम प्राइवेट कंपनी में भी इट कैन नॉट इन्वाइट द एक्सेप्ट द डिपॉजिट अगेन, इसका तो 1 पर्सन लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी वो दोनों ही प्राइवेट की तरह ही है, तो आप शेयर बाहर वाले लोग को इशू नहीं कर सकते, तो पब्लिक को इन्वाइट अटॉल नहीं कर सकते। while the public company they can do this, it can invite or accept the deposit from public। बाद में नेम क्या है, the word I will write the word संस्कार OPC लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड, तो वर्ड यूज करना पड़ेगा OPC। the word OPC used as a part of the name, तो संस्कार OPC तो that is 1 पर्सन कंपनी। अगर संस्कार प्राइवेट लिमिटेड PVT संस्कार लिमिटेड, तब ये OPC इंडिकेट कर रहा है कि ये 1 पर्सन कंपनी, इसमें संस्कार में मिस्टर उमेश सिंह जो खाली सोल ओनर है। PVT बताइए प्राइवेट है तो रिस्ट्रिक्टेड है 2 से लेकर 200 मेंबर तक, बस उसके बाद वाले नहीं। और ये भाई सार्वजनिक संपत्ति गणेश उत्सव है, लालबाग का है, कोई भी आए। So the word private limited are used as a part of the name and the public limited word will be used। ये था 3 टाइप के कंपनी, तो इसमें से आपको पहला वाला जो है अब उसका अगले साल को अकाउंट का सम आएगा। स्वाहा और उसका क्या नहीं, बस हो गया। The first term is the authorized capital, it is also called a nominal capital or it is also called a registered capital। Authorized, nominal or registered, they all 3 having the same meaning। Maximum amount of capital can be raised by the issue of share। कोई कंपनी पब्लिक से शेयर बेच के कितने पैसे जनरेट कर सकता है, अगर इसका लिमिट ना रहे तो हमारे देश में पागल बनाने वाले और पागल बनने वाले दोनों की कमी नहीं है। अगर कोई लिमिट नहीं रहेगा तो देर जा सेल कंपनी बोलते हैं, सेल कंपनी मतलब बोगस कंपनी। बोगस कंपनी यानी पेपर पे तो कंपनी है लेकिन प्रैक्टिकल रियल में ऐसा कंपनी है ही नहीं। अब वो लोगों को बेवकूफ बना बना के शेयर तो बेच देंगे लेकिन कंपनी ही नहीं। अभी 9-2-11 हेरा फेरी पिक्चर 10 दिन में 21 दिन में पैसे डबल, तो इस तरह से इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर लिमिट रखा है कि मैक्सिमम आपका 20 लाख है तो 20 लाख से ऊपर नहीं। अगर उसके ऊपर लेके जाना है तो पहले आपको अपना आर्टिकल एसोसिएशन चेंज करना, मेमोरेंडम एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल और तीनों का मीनिंग सेम है। दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर, शेयर बेच के कितना मैक्सिमम अमाउंट पब्लिक से जनरेट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। मान लो अगर 20 लाख आपका ऑथराइज कैपिटल है और आपने 20 लाख पूरा इशू कर लिया, आपको बिजनेस को और एक्सपांड करना है तो आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। और मेमोरेंडम एसोसिएशन चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा
इन द एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मतलब 3/4 बहुमत, यानी हर 4 में से 3 लोग, मतलब 75% लोग आपके फेवर में होने चाहिए। आपके फेवर मतलब कि हाँ हमारी कंपनी अभी बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहता है, जो 20 लाख कैपिटल उसको हम 50 लाख तक करना चाहते हैं, तो आपने जो प्रपोजल दिया रहेगा उसको कम से कम 75% लोगों उसको एक्सेप्ट करने, हाँ हम लोग ही आपके साथ है, सहमत है, तो जाके आपका मेमोरेंडम चेंज होगा। उसका एक कॉपी आरओसी के पास सबमिट करेंगे, आईयूसी के पास नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी सबमिट करें तो जाके आपका कैपिटल चेंज होगा। जब तक ये सब प्रोसीजर नहीं होगा तब तक आप आपका जो मैक्सिमम लिमिट है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। अब मान लो 20 लाख रुपए आपका ऑथराइज कैपिटल, इतना मैक्सिमम कैपिटल। जरूरी को सारे पैसे एक ही दिन में आपको जरूरत पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में है, तो चलो ऑथराइज कैपिटल में 20 लाख का है, उसमें से अभी हम लोग 10 लाख का इशू करते शेयर। इशूड कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ द ऑथराइज, आउट ऑफ द ऑथराइज मतलब ऑथराइज उसमें से कितना कैपिटल आप क्या कर रहे हो, दैट द कंपनी विश टू इशू द पब्लिक। एट द मोमेंट कितना कैपिटल अमाउंट पब्लिक को बेचना चाहता हूँ, देना चाहता है, दैट इज कवर्ड इशूड कैपिटल। तो मान लो 20 लाख का ऑथराइज, उसमें से 10 लाख एट द मोमेंट इशू कर लो, बाकी 10 लाख अनइशूड है, वो बाद में अगर फिर जरूरत पड़ेगा फिर पेमेंट इशू करना। हम लोग को 20 लाख मैक्सिमम इशू करने हैं, ये सारे 20 लाख एक ही दिन में इशू करना ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपने 10 लाख इशू कर दिया, मैं जितना बेचना चाहूंगा ऐसे दुकानदार, जरूरी कि कस्टमर मेरा उतना खरीदेगा ही, और ऐसा भी नहीं कि मैं AK-47 लेके बैठा हूँ, क्या ख्याल है, अब सामने वाले ख्याल क्या, AK-47 रख दिए तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा, क्लास अभी रख दिया ड्राइवर तो आना ही पड़ेगा, ऐसा तो रूल नहीं है। क्या नहीं है भाई, ये मोनोपोली थोड़ी है, परफेक्ट कंपटीशन है। तो सब्सक्राइब कैपिटल, आउट ऑफ द इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में से लोग कितना शेयर लेना चाहते हैं, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द पीपल आर विलिंग और इंटरेस्टेड टू बाय, विलिंगली चाहत इच्छा। 10 लाख कंपनी ने रखा है बेचने के लिए, लोग को ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खाली 4 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो उन्हें 4 लाख का शेयर खरीद रहे, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। कितना लोगों ने खरीदा है, अब 4 लाख खरीद लिए, ये 4 लाख रुपए जो खरीदे, तो 4 लाख के पैसे एक साथ नहीं देने होते हैं, वो 4 लाख के पैसे 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब ये सब आएगा आगे के पॉइंट में। तो जो शेयर के पैसे होते हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट, सब जनरेटिव होने वाला आगे, तो शेयर के पैसे 4 इंस्टॉलमेंट में होते हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको पहले एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है, फिर उनके फॉर्म एक्सेप्ट हो गए तो उनको फिर शेयर अलॉट होता है तो अलॉटमेंट मनी देना होता है, फिर कंपनी फिर कोई जरूरत पड़ गया तो उसका कुछ हिस्सा बाद में डिमांड करता है, और फिर फाइनल कॉल। तो इस तरह 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। तो मान लो कंपनी ने आउट ऑफ 4 लाख में से 2 लाख का डिमांड किया इस समय, उसको वर्ड होते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। आउट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, आउट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, पहला ये क्या था ऑथराइज, ऑथराइज में से कितना आपने इशू किया, इशूड कैपिटल, उसमें से कितना लोगों ने खरीदना चाहा, सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से कंपनी कितना लोगों से पैसे मांग रहा है एट द मोमेंट, दैट इज वाला वर्ड कॉल्ड अप कैपिटल। Out of the subscribed capital, the amount of capital that company demanded from the subscriber है वो, सब्सक्राइबर मतलब परचेजर, तो परचेजर इस समय कितना पैसा आप डिमांड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल द डिमांडेड अमाउंट, हम जितना डिमांड करेंगे और दुनिया उतना देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो पेड अप कैपिटल, अब 2 लाख का डिमांड किए थे, उसमें से लोगों ने खाली आपको 1 लाख दिया, तो पेड अप कैपिटल। आउट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल द पोर्शन ऑफ अमाउंट पेड बाय द सब्सक्राइबर, इट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो कंपनी ने नोटिस भेजा था, डिमांड किया था पैसे का, तो जो कॉल्ड अप कैपिटल था उसमें से आपको कितने पैसे लोगों ने पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल।
2 लाख मांगा था, आपने खाली 1 लाख दिया था, बाकी 1 लाख नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने डिमांड किया था लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, अनपेड। अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इस तरह से पूरा सीक्वेंस में जाता है। तो पहले ऑथराइज कैपिटल होता है, उसका कितना हिस्सा आपने क्या किया है, लोगों को बेचने के लिए रखा है, दैट इज योर इशूड कैपिटल। आपने इतना बेचा है कि लोग कितना खरीदने को रेडी है, दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। आउट ऑफ द उसको 4 लाख का खरीदा, लेकिन 4 लाख पूरे पैसे एक साथ दे पेमेंट करना है, तो कंपनी इस समय कितना आपको डिमांड कर रहा है, दैट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने 2 लाख मांगा लेकिन आपने कितना दिया, दैट इज योर पेड अप कैपिटल। अब बाकी का बैलेंस जो नहीं पे किया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। दीज आर द टर्म्स है। आज के कहानी एपिसोड में स्वाहा।